Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the equation which is balanced and represents the correct products is, तो हमें देखना है कौन सी बैलेंस भी है और प्रोडक्ट भी सही बन रहे हैं जिसके अंदर, तो करेक्ट वन हमें पता करनी है इनमें से कौन सी है। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम हेक्सा कॉम्प्लेक्स हमारे पास ईडीटी के साथ रिएक्ट करके इन द बेसिक मीडियम हमारे कॉम्प्लेक्स बना लेता है, मतलब ईडीटी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है इसके अंदर, यहाँ पे चेक करो, देखो जो ये कॉम्प्लेक्स लिख रखा है MgEDTA2+, तो इसके अंदर देखो हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का है मैग्नीशियम का x, EDTA -4 इज इक्वल टू +2। तो यहाँ से हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का आ रहा है x इज इक्वल टू 6 आ रहा है, मैग्नीशियम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो रह नहीं सकता, तो ये जो चार्ज दे रखा है ये गलत दे रखा है हमें यहाँ पे, तो ये चार्ज बैलेंस नहीं है इसके अंदर, तो ये इसमें क्या नहीं है, चार्ज बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस नहीं हो रखा। और सब कुछ तो बैलेंस है, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स भी बैलेंस है, ईडीटीए भी एक ही है, मैग्नीशियम भी एक ही है, बट चार्ज बैलेंस नहीं है। तो चार्ज बैलेंस नहीं है तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा अगर हम 2 नेगेटिव लगाएं इसके ऊपर, तो अगर हम लगाएं ईडीटीए यहाँ पे लिखें 2 नेगेटिव तो क्या हो जाएगा बैलेंस, तो क्या हो जाएगा x-4 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और यहाँ पे भी +2 है, ये देखो, तो इसमें चार्ज बैलेंस नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गई। सेकंड पे चलते हैं, कॉपर सल्फेट KCN के साथ मिलके सब ये बना रहा है हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, बट देखो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे गलत दे रखा है, जो प्रोडक्ट गलत है इसके अंदर, हमें करेक्ट प्रोडक्ट भी पता करना है, बट इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो इनकरेक्ट हो गया। प्रोडक्ट जो बनता है इसके अंदर हमारा बनता है, हमारा यहाँ पे 5 मोल्स यूज होते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट बन जाता है वो K3 बनता है, K2 नहीं बनता। ठीक है, CN4 प्लस K2SO4 बैलेंस करने के लिए हाफ CN इधर भी लगा दो। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट ही सही नहीं बन रहा था। अगर सी रिएक्शन की बात करें तो ये भी इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये हमारी रिएक्शन ही अनफेवरेबल है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होती है ये। ठीक है, अनफेवरेबल है हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अनफेवरेबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों अनफेवरेबल है, इसलिए अनफेवरेबल है क्योंकि जो हमारा KO2 बन रहा है ना, KO2 K2O K2O जो बन रहा है वो क्या है, अनस्टेबल है। K2O क्या आता है, अनस्टेबल है, बट हमारा Li2O जो है वो है स्टेबल, तो हमारा रिएक्शन तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, तो ये रिएक्शन इधर शिफ्ट करेगी ना कि इधर, तो हमारा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, तो ये रिएक्शन भी इनकरेक्ट हो गई। हमारे डी इसका मतलब करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी कैसे, सब कुछ देखो बैलेंस है, यहाँ पे कोबाल्ट हमारे पास +2 में है, देखो x-1 न्यूट्रल लिगेंड है ये, इज इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो यहाँ पे कोबाल्ट 2 में है, यहाँ पे भी 2 में ही है। ठीक है, बस हमें देखना क्या है कि हमारा सारे के सारे बैलेंस हैं या नहीं अब। ठीक है, तो देखो कैसे, कोबाल्ट इधर एक है इधर भी एक ही है, अमोनिया बैलेंस है, देखो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन को हमने 5H लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है और करेक्ट भी है, बैलेंस्ड एज वेल एज फेवरेबल। ठीक है, तो यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई होप यू गेट योर करेक्ट आंसर नाउ एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।